सो ORF क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे एक कस्टमर राउटर है जो कि ISP से कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ना ISP हमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस शेयर कर रहा होगा, राइट। लेट्स सपोज मोर देन 1000 प्रीफिक्सेस शेयर कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। बट उसमें से हमें कुछ प्रीफिक्सेस को क्या करना है, फिल्टर करना है। तो वो फिल्टरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कस्टमर राउटर पे फिल्टरिंग कर सकते हैं ना, फॉर इनकमिंग डायरेक्शन। फॉर इनबाउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर राउटर पे जो जो प्रीफिक्स आपने फिल्टर करवाने हैं वो हम लोग कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको इन 1000 जो प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर से, उनमें से हमें 100 प्रीफिक्सेस को क्या करना है, हमने फिल्टर करवाना है। वॉइस किसकी आ रही है यार। तो देखो, नॉर्मली 1000 जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं उनमें से हमने 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस फिल्टर करवाने हैं, हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रीफिक्सेस है हमारे लिए, कस्टमर के लिए। तो वो हम लोग सभी प्रीफिक्सेस को क्या कर सकते हैं, हम लोग इनबाउंड डायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, राइट। बट स्टिल सर्विस प्रोवाइडर हमें शेयर तो कर ही रहा होगा ना। सर्विस प्रोवाइडर पे हम लोग अगर आउटगोइंग डायरेक्शन में ये प्रीफिक्सेस फिल्टर करवा दें 1000 जो 100 जो हमें चाहिए ही नहीं, वो ज्यादा बेटर नहीं है। ये लिंक भी आपका यूटिलाइज नहीं होगा ना, राइट। बट इसके लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ये प्रीफिक्सेस फिल्टर करवाने के लिए, राइट। और वो क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, आउटगोइंग डायरेक्शन में वो 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस क्या कर देगा, फिल्टर करवा देगा सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ठीक है, हेलो। बट हमारा एग्रीमेंट ऐसा बना नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर हमारे लिए आउटगोइंग डायरेक्शन में कोई प्रीफिक्स हमारे लिए फिल्टर करे, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हमें इनकमिंग डायरेक्शन में ही क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे कस्टमर राउटर पे ही इनकमिंग डायरेक्शन में प्रीफिक्सेस को क्या करना पड़ेगा, हमें फिल्टर करना पड़ेगा, राइट। एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कस्टमर राउटर पे ना हम लोग एक प्रीफिक्स लिस्ट बना लेंगे, एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे कस्टमर राउटर पे। और इस प्रीफिक्स लिस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुश करवा सकते हैं ISP की तरफ, और वो ऑटोमेटिकली ISP पे आउटगोइंग डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। हम लोग कस्टमर राउटर पे ही क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे, और उस प्रीफिक्स लिस्ट में आपने जो भी 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस फिल्टर करवाने वो आप यहाँ पे डिनाई करवा दोगे प्रीफिक्स लिस्ट में। और इस प्रीफिक्स लिस्ट को हम लोग ISP की तरफ क्या करवा देंगे, पुश करवा देंगे। और ISP अब वो प्रीफिक्सेस हमें एडवर्टाइज नहीं करवाएगा, वो प्रीफिक्स ISP पे ही क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। हमें ISP से रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ी, हम लोग कस्टमर राउटर से ही ये टास्क हम लोग अचीव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो देख लें ORF हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे इनेबल करेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो टोपोलॉजी डिजाइन करेंगे वो कुछ इस तरह की डिजाइन करेंगे। R6 ले लेंगे हम लोग, एक हम लोग ISP2 ले लेंगे, ठीक है। और एक न्यूयॉर्क राउटर ले लेंगे। न्यूयॉर्क राउटर के पास में ये कुछ नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस थे, 192.168.100.0 से लेके कितने थे, 103 तक थे ना। बाय डिफॉल्ट वो सभी प्रीफिक्सेस यहाँ पे हमें क्या हो रहे होंगे, R6 पे रिसीव हो रहे होंगे। पहले ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हमारा ISP पहले R6 ओपन कर लेता हूँ मैं, IP BGP समरी।
ISP के साथ में नेबरशिप अप है, वो 7 प्रीफिक्स हमें शेयर कर रहा है। SHOIP BGP टेबल में देखोगे, अच्छा वो 192 वाले आ नहीं रहे हैं प्रीफिक्सेस। एक काम करता हूँ, उनके बीच में नेबरशिप ब्रेक हो रखी होगी, वो देख लेते हैं। ISP पे चलता हूँ मैं पहले। SHOIP BGP समरी, एडमिन डाउन कर रखा है हमने यहाँ पे। राउटर BGP 200 नेबर शट डाउन किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे नो शट डाउन बोल देता हूँ। ओके, राइट ही कर देते हैं। अब न्यूयॉर्क राउटर पे चलते हैं। SHOIP BGP, इसके पास में ये सभी प्रीफिक्सेस हैं, ये सारे प्रीफिक्सेस ये एडवर्टाइज करवा रहा होगा ISP की तरफ, और ISP2 जो है वो प्रीफिक्सेस शेयर कर देगा किसको, R6 को। R6 पे चलते हैं। SHOIP BGP समरी, फिलहाल मैं R1 को, R1 के साथ में नेबरशिप इसकी डाउन कर रहा हूँ, नेबर शट डाउन। ओके, SHOIP BGP समरी, ठीक है। तो ये हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी बन चुकी है ना अभी, ठीक है। SHOIP BGP, ये प्रीफिक्स अभी बेस्ट हुए नहीं है, बेस्ट हो जाएंगे, वेट कर लेते हैं। हो गए बेस्ट क्या? ओके, बेस्ट हो चुके हैं ये, और ये शेयर कर देगा, ये एडवर्टाइज करवा देगा ISP2 को SHOIP BGP। इसके पास में 192 वाले सभी प्रीफिक्सेस रिसीव हो चुके हैं, ये सेम प्रीफिक्सेस R6 को भी रिसीव हो जाएंगे। आगे ना, तो अब देखो इसके लिए, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ORF की कैपेबिलिटी पहले क्या करनी पड़ेगी, इनेबल करनी पड़ेगी। ये जो हम लोग ORF फीचर की बात कर रहे हैं ना, ये कैपेबिलिटी पहले हमें यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं R6 पे चलूंगा। R6 को हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे, राउटर BGP 5000 नेबर कौन है इसका, ये वाला IP है ना नेबर का। यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कैपेबिलिटी ORF, और हमें प्रीफिक्स लिस्ट क्या करनी है, पुश करवानी है ना, सेंड। और यहाँ पे देखना ORF के अंदर और क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रीफिक्स लिस्ट है ना, खाली प्रीफिक्स लिस्ट क्या करे, सेंड करे। और ऐसे ही हमें ISP2 को भी बोलना पड़ेगा राउटर BGP 200 नेबर कौन सा है यहाँ पे, 6 कैपेबिलिटी ORF प्रीफिक्स लिस्ट रिसीव करेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और ना मैं R6 पे चलता हूँ। R6 पे आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, SHOIP BGP नेबर, और नेबर का IP एड्रेस यही था ना। इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल से चेक करें ना, ये देखना यहाँ पे ORF क्या है, सेंड मोड क्या है, एडवर्टाइज्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ORF क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया है R6 पे। अब देखो आपको कौन सा प्रीफिक्स फिल्टर करवाना है, उनमें से हम लोग R6 पे, R6 से ही हम लोग फिल्टरिंग करवा देंगे, किससे, ISP साइड से। तो मैं पहले एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाता हूं जो कि पुश करवाएंगे किसकी तरफ, हम लोग ISP2 की तरफ, ठीक है।
वो एक कमांड तो ऑलरेडी चला के रखेंगे ना, ठीक है, बट प्रीफिक्स लिस्ट तो नहीं बनवाएंगे ना हम लोग उनसे। बार बार आईएसपी को हम लोग ये बताएंगे भाई हमारे लिए ये वाला प्रीफिक्स फिल्टर करवा दो, थोड़े टाइम के बाद में आप ये बोलते हो कि ये हमारे लिए प्रीफिक्स क्या करवा दो, एडवर्टाइज करवा दो, तो आपके पास में कंट्रोल रहेगा ना अब ये पूरा। हाँ बंद ही था ना, इनेबल किया है ना मैंने। ORF सॉरी आईपी प्रीफिक्स लिस्ट नेम क्या देना, मैंने ORF नेम ही दे दिया। डिनाई करवाना है, कौन सा प्रीफिक्स डिनाई करवाना है, ये करवा दें 100 वाला 192.168.100.0/24। अगर किसी एक को डिनाई बोलोगे तो इम्प्लिसिट सारे डिनाई हो जाएंगे, तो प्रीफिक्स लिस्ट ORF बाकी सभी को परमिट बोलना पड़ेगा 0.0.0.0/0 एनी लेस देन 32, बाकी सभी क्या हो गए यहाँ पे परमिट, है ना। अब आप चलो राउटर BGP 5000 में और बोल दो यहाँ पे क्या नेबर, कौन सा, सॉरी नेबर 201.100.100.1 प्रीफिक्स लिस्ट, किस क्या नाम था प्रीफिक्स लिस्ट का, ORF, और यहाँ पे आपको इन ही बोलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये तो यहाँ पे हमने इन बोला हुआ है, तो यहाँ पे इनकमिंग के लिए क्या हो रहा है, वो फिल्टर हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी देखना। ISP हमें एडवर्टाइज ही नहीं करवाएगा ये प्रीफिक्सेस। तो क्लियर IP BGP एस्ट्रिक सॉफ्ट इन बोलता हूं मैं, शो IP BGP, वो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या हो गया फिल्टर हो गया ना। अब आप बोलोगे कि हमने तो यहाँ पे क्या किया, R6 पे क्या किया हमने, इनकमिंग के लिए क्या किया है, प्रीफिक्स लिस्ट अप्लाई करिए, देखा जाए तो है ना, शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP हमारे अकॉर्डिंग तो यही हो रहा ना कि भाई यहाँ पे हमने इनकमिंग के लिए फिल्टर करवा रखा है इसलिए फिल्टर हो गया, ऐसा नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं ISP2 पे चलता हूँ और ISP2 को मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, शो IP BGP नेबर, IP एड्रेस क्या है नेबर का, ये वाला एडवर्टाइज राउट्स में दिखा देगा ना कौन कौन से राउट्स ये एडवर्टाइज करवा रहे हैं, कर रहा है ना। अभी ये काम करता हूँ, क्लियर IP BGP स्टार, एक बार मैं हार्ड रीसेट बोल देता हूँ, ठीक है, शो IP सॉरी एडवर्टाइज राउट। अब देखना खाली फिल्टर ही कौन से करवा रहा है, ये लास्ट 3, वो वाला फिल्टर ही नहीं करवा रहा ना, वो वाला सेंड ही नहीं कर रहा है। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, हाँ शो IP BGP नेबर, शो IP BGP नेबर, नेबर का IP एड्रेस क्या था वो 100.6 था ना, या फिर शो IP BGP 100.6 ही था ना, चलो हाँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, देखना आउटबाउंड राउट्स के लिए इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे ORF यूज कर रखा है ना आउटबाउंड राउट फिल्टर के लिए, और 2 एंट्री भी आई है इसके पास में। 2 एंट्रीज कौन सी है, हमने 2 स्टेटमेंट दिया ना वहां पे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हम लोग फिल्टरिंग करवा सकते हैं आउटबाउंड में। हमने ISP को टच भी नहीं किया और R6 से ही हमने क्या कर दिया, प्रीफिक्स लिस्ट पुश करवा दी किसकी तरफ, ISP की तरफ। क्लियर।